Hello students, a very good morning to all of you. Today, in previous lecture, we have discussed about types of matrices. Today, we will start some question. See here, construct 2 cross 3 matrices, 2 cross 3 matrix A equal to Aij whose elements are Aij equal to mod I minus j. First of all, we discuss construct 2 cross 3 matrices A equal to 2 cross 3 means A11 कितना रो है हमारा 2 रो है और कॉलम कितने हैं 3 है तो A11 A12 A13 कॉलम कितने हो गए 3 हो गए। अच्छा रो कितने हैं 2 है 21 22 एंड 23 ओके। अब देखिए ये जो A11 A12 एड्रेस ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका बताया था कि उसमें Aij दिया रहेगा तो यहां से हम रख कर वैल्यू सबकी A11 A12 A13 जो है निकाल सकते हैं। जैसे A11 निकालना है हमको तो कैसे निकालेंगे mod of 1 minus 1 equal to 0 mod of 1 minus 2 equal to minus 1 and we know that mod से बाहर जो वैल्यू आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है सॉरी mod से बाहर जो वैल्यू आती है वो क्या है पॉजिटिव हो जाती है यानी कि -1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से तो 1 3 -2 mod से बाहर आएगा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 2 हो जाएगा 2 1 निकालेंगे 1 आएगा 2 2 निकालेंगे 0 हो जाएगा 2 3 निकालेंगे तो -1 यानी कि वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स हमारी तैयार हो गई है जिसका ऑर्डर क्या है हमारा 2 क्रॉस 3 और Aij यहाँ पे गिवन रहेगा। x and y find x and y if x plus y equal to 5209 and x minus y equal to 360 minus 1। ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स का जो है सम है और मैट्रिक्स का डिफरेंस है। तो जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इक्वेशन इसको 1 कर लेंगे इसको 2 कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे ये यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो y से y कैंसिल हो जाएगा यानी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट तो ऐड जैसे ही करेंगे y से y तो कैंसिल हो गया और x से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और उधर जो हो जाएगा मैट्रिक्स क्या ऐड हो रही है तो 5209 और प्लस 360 माइनस 1। तो इस तरह से देखिए एडिशन आ गया। अब हम लोग जानते हैं कैसे ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होते हैं ऑर्डर तो सेम है तो 5 और 3 8 2 और 6 8 0 0 0 9 से बन जाएगा कितना 8 आ गया तो ये हमारा 2x हो गया ठीक है। और x निकालना है तो क्या करेंगे हम 1/2 8 8 0 8। हम जानते हैं किसी भी स्केलर से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सब में होता है तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का तो यह जाएगा 4 4 0 4। इस तरह से हमें x मिल जाएगा और जब x की वैल्यू हम किसी y में पुट कर देंगे ये इक्वेशन 1 में या 2 में तो y मिलेगा। तो देखिए इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं इसकी वैल्यू तो जैसे ही रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4 4 0 4 प्लस y इक्वल टू क्या है 5209। अब y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5209 माइनस 4404 तो ये वैल्यू 5 से 4 गया 1 2 से 4 गया -2 0 0 0 9 से 4 गया 5। इस तरह से हमें x और y की वैल्यू निकल जाएगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ठीक है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस तो उसमें क्या था कि दो मैट्रिक्स अगर है तो उन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी एडेड ओके। बट मल्टीप्लिकेशन में क्या ऐसा है कि ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं
तो इसके लिए क्या है, देखिए अगर एक मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना, उसके लिए क्या जरूरी चीजें हैं देखिएगा। एक मैंने मैट्रिक्स लिया है ए आई जे जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और दूसरी मैट्रिक्स है बी के जे जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है, ठीक है। तो होना ये चाहिए कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम, देखिए हमने एरो बना के लिखा है कॉलम इन ए, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। यानी पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो दूसरी मैट्रिक्स में क्या होगा, रो के इक्वल होगा, ठीक, ये होना ही चाहिए। और ऐसा अगर होता है कहीं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। जब मैट्रिक्स बन जाएगी तो उनका ऑर्डर भी डिसाइड होगा। तो देखिए जब ये देखिए यहाँ पर कॉलम इसका क्या है n है और इसका रो ये है, तो दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे इसका जो रो बच जा रहा है और इसका कॉलम बच जा रहा है, यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। मान लीजिए ए बी मैट्रिक्स है तो क्या होगा, m क्रॉस p होगा, यानी m क्रॉस p। Pause the video and note this structure. Okay, let us see with an example, it will be more clear. Okay, see एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4 5 2, okay, and B is another matrix 1 2 4 5 0 2. First of all we discuss multiplication is possible or not. See, order of this matrix is 2 cross 3, order of this matrix is 3 cross 2. मैंने क्या कहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर सेकंड मैट्रिक्स के, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो ये ऐसा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सी हियर 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2, यानी मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। तो ये मल्टीप्लाई देखिए सेम है। तो रही बात जब मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो उसका ऑर्डर जो है क्या होगा उस मैट्रिक्स का, तो मैंने ये बताया कि इन दोनों को छोड़कर सेम है ये, तो जो लेफ्ट हो रहा है ये इतनी चीजें, ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनेगी, वो ठीक है ना, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि इसमें जो है ये कॉलम जो है इसका रो के इक्वल है, इस वजह से जो बच जा रहा है उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स तैयार हुई। अब हम देखते हैं, हमने ये जान लिया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन इसमें कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं ये आते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा ए बी हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, देखिएगा 2 3 1 4 5 2, ये मैट्रिक्स हो गई। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है किस मैट्रिक्स का, 1 2 4 5 0 2, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने चेक कर लिया है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमने ये जान लिया कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ठीक है। अब जो है इसका देखेंगे कैसे होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रो को देखते हैं। ये फर्स्ट रो हो गया, ये हो गया फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या है, इसमें 2 है और इसमें क्या है 1 है, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये लिख लेंगे, फिर बीच में प्लस लिखेंगे, फिर इसमें जो है सेकंड का जो है ये 3 का इसमें करेंगे 4 हो गया, फिर 1 का 0 में। इस तरह से हम करेंगे, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारा इस मैट्रिक्स की A11 की पोजीशन बताएगा, ठीक। और ये तब तक चलेगा, यानी ये फर्स्ट रो तब तक मल्टीप्लाई होता रहेगा जब तक कि सारे कॉलम खत्म ना हो जाए। तो देखिए अभी तो हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किया, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे। तो 2 का 2 में कर देंगे, यहाँ हो जाएगा, फिर 3 का 5 में करेंगे, यहाँ हो जाएगा, फिर 1 का 2 में करेंगे, यहाँ हो जाएगा। यानी देखिए हमने पहले रो को स्टार्ट किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, और उसके बाद कॉलम और रहता तो हम आगे चले जाते, ठीक है। चलिए अब सेकंड रो का क्या करेंगे हम, सेकंड रो ये है 4 5 2, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई, 5 का 4 में मल्टीप्लाई और 2 का 0 में, ठीक। यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट जो है कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से 4 का 2 में, 5 का 5 में और 2 का 2 में, यह हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इस तरह से
हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जितने भी नंबर सबको जो है सॉल्व करेंगे तो आएगा 14, 21, 24 एंड 37। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने क्या बता दिया कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम जो है सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसमें जो है कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती थी। इसी तरह से इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो जैसे प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं कि हर जगह ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हम जो है इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।